हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ और पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, भला तो सिर से टले जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा या कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो, छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया नहीं दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्ने ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तेनी हुई भौहें ढीली हो गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए लिए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की खेती मजूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी किसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए के लिए और इस तरह बाहर चला जा, मानो अपने हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक रुपया कपट 3 रुपए कंबल में के लिए जमा किए थे, वह आज निकलने जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे रख ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी आड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाए हुए, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहता तो था, पर मैं पुआल पर लेट रहा तो क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े 2 मिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वर्ण बुद्धि ने शायद ताड़ लिया है, स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडी हो जाओगे। यहाँ राउंड कुछ माने जाने कहाँ से बर्फ ले आ रही है। रात तो कटेगी, 8 जन्म तो पी चुका हूँ, ये खेती का मजा है।
किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया। उसने पास के अरहर के खेत में से जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सूंघता हुआ बुला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास गया और मिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस
रहा है, कहा अब तो कुछ सुनाई नहीं देता।